नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने का समय बाकी रह गया है, लेकिन चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पहले कहा जा रहा था कि 15 तारीख यानी कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब फरवरी खत्म होने पर है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है? आज इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक है, कुछ महीने में बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी कि कौन से कब होने वाला है चुनाव, लेकिन अभी तक सर नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके बहुत सारी खबरें चलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर अचानक गर्म हो जाती है। इसके पीछे कार्यकर्ताओं और कैडर का दबाव है। अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 28 तारीख को, 1 महीने चलेगा 28 मार्च तक। तो जो बीच का समय अभी बच रहा है 10-15 दिन, लगता है बीजेपी के कैडर को और जेडीयू के जेडर को कि इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसीलिए ये चर्चा अचानक पटना के सत्ता के गलियारों में तेज हो गई है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो जी। अब जो सच्चाई है वो इस हिसाब से है कि क्या बीजेपी ही नहीं चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इस पर भी एक चर्चा है। वजह क्या है सर, क्यों बीजेपी नहीं चाहेगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो? नहीं, सही सवाल किया कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाहेगी। इसका कारण है, देखिए, चुनावी साल है, बहुत लोग की उम्मीद जगी हुई है कि भाई टिकट चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, और जगह कम है मंत्रिमंडल की। मेरे ख्याल से 3 या 4 कोटा, 6 टोटल है, लेकिन बीजेपी का कोटा 4 ही पड़ेगा। उसमें 4 लोग हैं और दावेदार कम से कम होंगे तो 30 लोग दावेदार होंगे उसके। तो किसको किसको संतुष्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी? चुनावी साल में ये रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है बार बार। जैसे आपने कहा ना कि खरमास के बाद चर्चा थी कि खरमास के बाद हो जाएगा, फिर पहले हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा, फिर खरमास हो गया, फिर अब होगा कि कुंभ के बाद हो जाएगा, फिर होगा कि बजट सत्र के बाद हो जाएगा। लेकिन जो खबर है ज़मीन पर वो यही है कि फिलहाल जनता दल यूनाइटेड तो नहीं, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में ही हम लोग रखेंगे ताकि ज़्यादा मारामारी की स्थिति पार्टी के अंदर ना आए। जी, अगर सर बीजेपी क्योंकि जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि किन विधायकों को कौन सी सीट मिलेगी, क्या होगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्यों सर बीजेपी आखिर रोड़ा क्यों पैदा कर रही है? कोई इसके पीछे की वजह है क्या? कुछ डर है बीजेपी को इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, डर तो हमने आपको बताया ना कि पार्टी के अंदर गुटबाजी तेज नहीं हो जाए। देखिए, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री भी है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका मंत्री पद जाना तय है। तो क्या अपने ही गर्दन पर अपना ही तलवार लगाएंगे, क्या करेंगे? ये भी एक सवाल लोग मजाक मजाक में बोलते हैं कि भाई अपना पैर खुद काटेंगे क्या। तो नो डाउट कि दिलीप जायसवाल के लेवल पर ही फाइल रुकी हुई है। नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी लिस्ट तैयार है। जिस दिन बीजेपी लिस्ट दे देगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन ज़मीनी तैयारी जो है दिव्या जी समझिए, और जो परिस्थितियां जो बनी हुई है बिहार में, अभी प्रधानमंत्री को आना है भागलपुर 24 तारीख को, तो किसी न किसी कारण से मंत्रिमंडल विस्तार बार बार टलता है या टाला जाता है। तो एक मौका फिर है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भाई प्रधानमंत्री के जाने के बाद कर देंगे। 28 तारीख से फिर आपका सेशन है विधानसभा का, बजट सत्र का। तो चलिए भाई, बजट सत्र हो रहा है तो अभी विस्तार कैसे होगा? तो 28 मार्च उसी में निकल जाएगा, फिर चुनाव की मारामारी शुरू हो जाएगी। तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब क्या रह जाएगा? सर, विस्तार में सर किसको प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ इस पर? देखिए, कहा यही जा रहा है कि जो तबका छूट गया है या जिसको ज़्यादा मिल गया है, तो एक बैलेंस सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश मंत्रिमंडल विस्तार में होती है कि भाई आपको हम नहीं जगह दे पाए तो चुनाव है, तो मान लिया कि ब्राह्मणों को कम प्रतिनिधित्व मिला है या दूसरे जातियों को कम मिला है या जिस बिरादरी को कम मिला है उसको एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत लोग दोहरी जिम्मेदारी में है, जैसा कि दिलीप जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, तो इनका विभाग फिर दूसरे मंत्री को दिया जाएगा, नए मंत्री को। बहुत सारे मंत्री हैं जिनके पास बहुत सारे 2-3 डिपार्टमेंट हैं, तो उनका विभाग फिर दूसरे को दिया जाएगा। तो एक तालमेल बनाने के लिए ही मंत्रिमंडल विस्तार का जो चैप्टर है शुरू होता है। लेकिन जैसे ही चैप्टर खुलता है
समझिए कि बहुत सारा मामला फंस जाता है, तो फिर वो रोक दिया जाता है। निकाय या बोर्ड में भी यही हो रहा है। बिल्कुल सर, एक और जानकारी सामने आ रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल को मिलते हुए दिखाई देगा। तो क्या सर इसमें सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इस सेंस में है कि उस इलाके का प्रतिनिधित्व अभी कम है जी। आप देखिए दिव्या जी की जो एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है उत्तर बिहार जी। उत्तर बिहार में जो मंत्री हैं वहाँ से काफ़ी मंत्री बने हुए हैं ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से खतरा नहीं है। अगर इस जो तीनों जिक्र के रीजन का आप जिक्र कर रही हैं वहाँ पर अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो वहाँ का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि जन भागीदारी भी बढ़ेगी उस हिसाब से। लेकिन यहाँ है कैलकुलेशन है कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान। अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो कितना % फ़ायदा होगा और कितना % नुकसान होगा, ये आकलन निकाल रहे भाजपा के लोग। अगर उनको लगेगा कि नुकसान ज़्यादा है तो क्यों मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, जैसे चल रहा है गाड़ी चलने दिया जाए। इसमें थोड़ी है कि भाई ये करना ही करना है, वैलेंटाइन डे है आज, हक डे है तो हक करना ही पड़ेगा, रोज डे है तो देना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई बाध्यता राजनीति में नहीं है, तो चल रहा है। लेकिन सर खुश करने का भी तो एक तरीका होता है ना कि अपने प्रेमी जोड़ों को खुश किया जाता है, तो क्या ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी किसी को खुश करने की अगर कोशिश की जाती है तो क्या गलती है? सही आपने कहा कि खुश करने के लिए अगर फूल देने से ही कि कोई खुश हो जाएगा, तब तो जो शहर का माली होगा उस सबको खुश कर देगा, उसके पास तो फूल है। तो ऐसा होता नहीं है कि आप फूल देके किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को मंत्री पद देके खुश कर सकते हैं। खुश करने के और भी तरीके हैं और खुश किया भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सीरियस नोट पर अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक नफ़ा नुकसान क्या है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार बार बार टल रहा है और निकाय बोर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टाला जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, कैडर को एडजस्ट किया जा सकता है, वो फंसा हुआ है मामला। ये एक चिंता का विषय भाजपा के लिए है कि वो गठन क्यों नहीं हो रहा है। 1-2 बोर्ड निकाय बन के बाकी पेंडिंग में मामला पड़ा हुआ है जी। कहा जा रहा है सर कि नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के 4 नए चेहरों को सर इसमें जगह दी जाएगी। ये 4 नए चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, उसमें कोई कमी नहीं है जी। चेहरों में कमी नहीं है, विधायकों में कमी नहीं है, चेहरा तो खोज लिया जाएगा, लेकिन है कि पहले करना है या नहीं करना है, ये तय है। शादी करनी है या नहीं करनी है, लड़का लड़की तो मिल ही जाएगा, तो पर्याप्त संख्या में भरे हुए हैं, लेकिन है कि पहले करना है या नहीं करना है। हमने क्या कहा आपको, राजनीतिक नफ़ा नुकसान का आकलन बीजेपी भी कर रही है, जनता दल यूनाइटेड भी कर रही है, और मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड निगम का गठन, ये सब ऐसा है जो फायदा से ज़्यादा नुकसान देता है। खासकर चुनावी साल में एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, इसीलिए ये बार बार टल रहा है। हमने क्या कहा कि अब 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले होना नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार। 28 तारीख से बजट का सत्र शुरू हो जाएगा, वो 28 मार्च तक चलेगा। इस बीच होली वगैरह सब है, तो कहीं विस्तार का 28 मार्च तक तो कहीं विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लोगों को लग रहा है कि जो 10-12 दिन है इसमें शायद हो जाए, एक संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है उसमें हमारे ख्याल से होने की संभावना कम है। सर विधायक लोग काफी बेकरार हैं कि जल्दी से मंत्रिमंडल विस्तार हो और भाई हमको कहीं एक सीट पर भाई बैठा दो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो ही नहीं रहा है। सर विधायक लोग क्यों सर आखिर मतलब बौखलाए हुए परेशान हैं? अरे भाई, तो मंत्री पद किसको खराब लगता है? आपको हमको मंत्री बना देगा तो खराब। लेकिन सर उनके लिए तो सोचा ही नहीं जा रहा है, टाला जा रहा है लगातार। पहले कहा जा रहा था कि 15 तारीख के बाद ही विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब सर फरवरी खत्म होने पर है लेकिन विस्तार नहीं हो रहा है। विधायकों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के सियासत को आप अगर फॉलो करते होंगे या करते ही होंगे, पत्रकार हैं आप इतने बड़े तो करते ही होंगे, नीतीश कुमार की जो कार्य प्रणाली है उसको समझिए। आप उनका सब कार्यकाल देख लीजिए, जब से वो सत्ता में आए हैं 2005 से लेकर 2025 तक का देख लीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मतलब लटका लटका के, मतलब पानी पिला 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 के किसी तरह वो मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं। कोई 25 वाली बात नहीं है, ये 2005 से ये सिलसिला चल रहा है। इसीलिए उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं दिव्या जी कि लगता नहीं है कि आनन फानन में कोई मंत्रिमंडल विस्तार इधर 10 दिनों में हो जाएगा।
ठीक है, एजेंडा में है, लेकिन नफा नुकसान का आकलन होगा तभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत तो आपने सुना कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर विस्तार होता है तो क्या कुछ प्राथमिकता में रहेगी। वैसे देखा जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है 15 तारीख के बाद यानी कि खरमास के बाद हो जाएगा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, सर ने तो आपको क्लियर कट में बता ही दिया। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इससे किससे फायदा होगा और किससे नुकसान। तो आज के बस इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।